मूवी की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कमरे का बुरा हाल, जहाँ पर चारों तरफ बुक्स और पेन बिखरे हुए थे। एक लड़की जिसका नाम एंजल था वहाँ चारों तरफ कमरे में पेट्रोल डाल रही थी, सबूत मिटाने के लिए बुक्स में आग लगा रही थी। एंजल के कमरे में और एक लड़की थी जो रो रो कर बुक्स न जलाने से मना कर रही थी। एंजल बहुत ज्यादा गुस्सा में था, बुक के साथ उस लड़की को भी जला देती है। वहीं पर उस लड़की की मौत हो जाती है। कमरे के चारों तरफ आग फैल जाता है। उस कमरे में एक कंप्यूटर भी था और कंप्यूटर भी जलने लगता है, मगर कंप्यूटर पहले से चालू था। उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, यानी एंजल की मौत होने वाली है। फिर हमें 6 साल बाद समय कहानी दिखाया जाता है। फिल्म की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम अंजिला है। अंजिला अभी कॉलेज में पढ़ रही थी अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर राइटिंग सीख रही थी अंजिला और कॉलेज में साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। ये सारे दोस्त अपने बुक लाइब्रेरी में आते हैं। सारे दोस्त अपने अपने बुक्स और सारे दोस्त मिलकर अपने अपने बुक्स के बारे में बताते हैं और सारे दोस्त उस लाइब्रेरी में समय बिता देते हैं। फिर अंजिला का दोस्त एक नए बुक्स के बारे में बताते हैं। वहाँ पर एक दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहुत ज़्यादा बेहोश बढ़ने लगती है। फिर अंजिला का दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके पीछे अंजिला भी जाती है उसको समझाने के लिए। अंजिला का दोस्त उसको बोलते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया फिर उसने। अंजिला का दोस्त बोलते हैं कि तुम उन सारे दोस्तों को छोड़ दो। अंजिला उसे बोलती है हम लोग एक साथ रहते हैं, लड़ाई मत करो, जाके उससे माफ़ी मांग लो। अंजिला का दोस्त बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तो अंजिला भी बोलती है मैं भी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। ऐसे ही बात करते करते बहुत समय बीत जाता है। वहाँ पर अंजिला बताती है कि मैं पिछले 2 सालों से राइटिंग सीख रहा हूँ, मगर अभी तक सीख नहीं पाया हूँ। मुझे लगता है कि मैं राइटिंग लिख ही नहीं पाऊँगा। फिर उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि तुम चिंता मत करो अंजिला, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बुक्स लिखने में। ऐसे ही फिर समय बीतने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजिला घर आती है और अपना लैपटॉप खोलती है जो कि उसको राइटिंग लिखना है। अंजिला अपने सर को एक मैसेज भेजती है राइटिंग सीखने के लिए। उसे लगता है कि मेरे सर उसकी मदद करेगी, मगर फिर बाद में ईमेल नहीं भेजता है। वो सोचने लगती है कि मेरे पास एक बुक है। फिर अंजिला अपने लैपटॉप में सर्च करती है उस बुक के बारे में जानने के लिए जिसका नाम था किलर क्लब, जो कि उस बुक में एक दिखाया गया है। वो जोकर बहुत खतरनाक था। उस जोकर के पास एक बीमारी थी, जैसे ही उसके पास वो बीमारी हावी हो जाती थी वो जोकर का भेष में आ जाता था। ये देखकर एंजिला काफ़ी डर गई और लैपटॉप को बंद कर दिया। फिर हमें दिखाया गया है एंजिला का कॉलेज में, जो उसे प्रोफेसर सबको बता रही है कि राइटिंग सीखने के लिए सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट दूसरे का। अभी तक तुम लोग कुछ सीखे नहीं हो, जब तक कुछ अच्छे से नहीं लिखोगे, राइटिंग नहीं करोगे, तो कहानी में कोई मज़ा नहीं आएगा। अंजिला जैसे घर जाने लगती है उसके प्रोफेसर बोलता है अभी मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे ज़रूरी बात करना है। अंजिला उसके ऑफिस में आती है। प्रोफेसर उसको बताता है कि मुझे तुमने ईमेल किया था, वो मेरे पास आ गया है, मैंने देख लिया है। अंजिला भी सोच में पड़ जाती है, जबकि मैंने ईमेल भेजा नहीं तो इस प्रोफेसर के पास कैसे आ गया। फिर अंजिला बताती है कि मुझे राइटिंग लिखना है। उसके बाद प्रोफेसर दरवाज़ा लॉक कर देता है और अंजिला के पास चल जाता है, उसका गला पकड़ लेता है जाके और उसको मारने की धमकी देता है। फिर अंजिला अपने आप को बचाने के लिए प्रोफेसर को एक लात मार के छुड़ा लेती है। प्रोफेसर को बोलता है दरवाज़ा खोलो, प्रोफेसर भी दरवाज़ा खोल देता है। जाते जाते प्रोफेसर बोलता है कि तुम मेरे बारे में जो यहाँ हुआ वो किसी को बताना नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंजिला फिर अपने दोस्त के पास जाता है। अंजिला नहीं मानता, सारे दोस्तों को बता देता है कि प्रोफेसर ने कैसे मेरे साथ बदसलूक किया है। सारे दोस्तों को गुस्सा आ जाता है। अब बोलता है कि अब जाके प्रोफेसर को सबक सिखाना पड़ेगा। सारे दोस्त मिलकर और एंजिला के साथ प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है मास्क लगाकर। उसे प्रोफेसर पहचाने नहीं, मगर प्रोफेसर उसे देख लेता है घर में घुसते समय। प्रोफेसर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते एक कमरे में चले जाते हैं जहां पर दिखाया जाता है एक अनजान आदमी उसके पास आया है हथौड़ा लेके और उसके ऊपर एक हथौड़ा उसके सिर पे मार देता है। प्रोफेसर भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, मगर फिर से भी वो अनजान आदमी उसको पकड़ लेता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। नीचे जाकर सीधा एक स्टेचू में गिरता है, उसके अंदर सीना में पूरी तरह से घुस जाता है, आर पार हो जाता है। यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसी समय बाद फिर उसके अंजिला और उसके दोस्त सारे ऊपर आ जाते हैं। उसके दोस्त सोचते हैं कि अंजिला नहीं मारा है, मगर अंजिला बताती है मैंने नहीं मारा है, कोई और ही था जो उसे मारा है। तो गाइस मूवी यहीं तक समाप्त होता है। पार्ट 2 भी आने वाला है गाइस, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो।